नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो चर्चा रहेगी हमारी वह मीन राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि मीन राशि वाले जातकों के लिए नवंबर 2023 का महीना कैसा रहने वाला है। इस महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस महीने में आपका प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, शिक्षा कैसी रहेगी, बुद्धि विवेक ज्ञान कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, पार्टनरशिप आपकी कैसी रहेगी, संतान कितना आपका साथ देगी और व्यापार आपका कैसा चलेगा, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में आपके में क्या बदलाव होगा, ये सब बहुत आसान तरीके से समझते हैं और जानते हैं। मित्रों, आप हमारे चैनल पर यदि पहली बार जुड़े हैं तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सब्सक्राइब करने से एक अर्थ ये है कि हमारे चैनल से जुड़ जाओगे और हमारे बेल आइकॉन को दबाइए, उससे आपके लिए जैसी वीडियो अपलोड होगी आप तक पहुंच जाएगी। मित्रों, बहुत आसान तरीके से आपके गोचर की बात चल रही है कि मीन राशि वाले जातकों के लिए ये कैसा गोचर रहेगा। तो राशि में ही आपके राहु देव चले हुए हैं। राशि के स्वामी गुरुदेव बकरी होकर के दूसरे भाव मित्र राशि मेष में बैठे हुए हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में केतु और शुक्र बैठे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि आपके 17 तारीख को ये सूर्य देव भी अष्टम भाव को छोड़कर 16 तारीख को मंगल देव भी अष्टम भाव को छोड़ करके आपके भाग्य स्थान में सूर्य बुध और मंगल पहुंच गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। शनिदेव आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि मीन राशि वालों के लिए तो शनि की 7.5 प्रारंभ हो चुकी है। अब शनि आपके लिए इसमें फेवर वाले नहीं होते, आपके अनफेवर वाले होते हैं। ये आपके लिए उतना क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए ये व्यय खर्चा जरूर करवाएंगे। तो पहले हम जानते हैं आपका स्वास्थ्य, कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, लव रिलेशन आपके कैसे रहेंगे, संतान कितना साथ देगी आपका, और आपके बुद्धि विवेक ज्ञान आपका कितना साथ देगा। ये सब चीजें, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर कैसा रहेगा, ये बहुत आसान तरीके से हम समझते हैं। देखिए, अब भाग्य तो आपका बदलने वाला है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के स्वामी आपके राहु देव बैठे हुए हैं स्वास्थ्य भाव में आपके, अर्थात आपकी राशि पर ही राहु का गोचर चल रहा है। तो ये आपको आपकी मनोवृत्ति को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते रहेंगे। मित्रों, जो राशि के स्वामी है वो दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, वो रेट्रोगेट होकर के चल रहे हैं। तो स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमाबेशी बनी रहेगी। क्योंकि गुरुदेव फैट के कारक कहे गए, चर्बी के कारक कहे गए शरीर में। तो मैं समझता हूं कि इस पीरियड में आपके शरीर में या तो फैट बढ़ जाएगा या कमी होने की संभावना बनेगी। तो ऐसा भोजन ना करें, जो गरिष्ठ भोजन हो वो ना करें, तेली भोजन हो वो ना करें। आप बाहर के फास्ट फूड वगैरह ये जो आपका मन है उन्हें खाने के लिए वो ना खाएं। नहीं, यदि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आपके शरीर में भारापन आ जाएगा, शरीर भारी हो जाएगा, फैट बढ़ जाएगा। और फैट बढ़ने के साथ कोलेस्ट्रॉल और ये और दुनिया भर की आपकी बीमारियां घेरनी शुरू कर देंगे। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि राहु देव 18 महीने अब आपकी राशि पर ही गोचर करेंगे। तो आपको जो मन आपका जो चंचलता की तरफ को ले जाएंगे, शॉर्टकट मामले की तरफ को ले जाएंगे, आपके लिए बहकावा देंगे आपके लिए। और उस बहकावे में ना पड़ करके, आप चंचलता में ना पड़ करके, आप शॉर्टकट में ना पड़ करके एक ठोस मार्ग अपनाएं, तो मैं समझता हूँ कि आपका रास्ता बहुत बढ़िया बनेगा। 18 महीने तक शनि का राहु का गोचर आपके लिए ज्यादा बढ़िया नहीं रहेगा, क्योंकि आपको भटकाव देता रहेगा। कोई ना कोई टेंशन आपके माइंड में बनी रहेगी। बात करते हैं हम आपके शिक्षा जगत की। तो शिक्षा के स्वामी 5वें भाव से देखे जाते हैं और 5वां भाव के स्वामी बनने हैं आपके कर्क राशि है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो पढ़ाई लिखाई में उतार चढ़ाव आपके में बना रहेगा। आपके
2 दिन आपकी मनोवृत्ति बहुत बढ़िया रहेगी, 2 दिन के बाद में फिर कोई डिस्टर्बेंस रहेगा, फिर 2 दिन बढ़िया रहेगी। इस तरह के आप भाव जो हैं आपके, जो आपकी मनो इच्छाएं हैं आपकी, वो ऊपर नीचे चलती रहेंगी और बार बार आपकी इच्छाएं प्रबल होती जाएंगी। हम बात करें आपके लव रिलेशन की, तो लव रिलेशन में भी आपके में इसी प्रकार का उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो कभी आर्गुमेंट करेंगे, 2-4 दिन के बाद में फिर आप उनके साथ अपनी सहमति जताएंगे और फिर उसके बाद फिर वही आपकी स्थिति बनेगी कि आप अपने माइंड को एक जगह कंसल्ट करके नहीं चल पाएंगे। आपका माइंड भिन्न भिन्न जगहों पर भागा डोलेगा, भिन्न भिन्न बातों को बार बार सोचेगा, इच्छाएं आपकी बहुत बढ़ेंगी। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अपने मन को बहुत कंट्रोल में करके चलना है, अपने मन की बात को मानना है, इसको भटकने नहीं देना है। तो आपके लव रिलेशन भी बढ़िया रहेंगे, आपके संतान भी आपका साथ देगी, आपके विचार जो है वो स्थिर रहेंगे। जो आपके मन में पहला विचार आए उस पर अडिग रहिए, उसके लिए मानिए और उस पर काम कीजिए। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वहाँ के स्वामी आपके बुधदेव होते हैं और बुधदेव आपके भाग्य स्थान में पहुंच चुके हैं और मंगल की राशि में है, सूर्य के और मंगल के साथ बैठे हुए हैं। तो भाग्य तो आपका बहुत बढ़िया होने वाला है, दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि शुक्र देव किसके साथ बैठे हुए, केतु के साथ बैठे हुए। तो केतु आपको फोर्स करेगा, केतु आपको एक ऊर्जा देगा और शुक्र देव आपको किसी स्त्री प्रसंग में फंसाने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से आपका कहीं लव रिलेशन, यदि आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये पीरियड में आप कहीं ना कहीं आप अपने लव मैरिज की तरफ को बढ़ जाएंगे। लेकिन वो लव मैरिज, क्योंकि राहु और केतु का 18 महीने तक प्रभाव रहेगा, तो मैं समझता हूं कि अच्छा वो लव रिलेशन आपका टिकाऊ नहीं हो सकता। यदि आप ये चाहते हैं कि मैं लव मैरिज करूं, तब भी उसमें व्यवधान आने की संभावना बनेगी ही बनेगी। तो इस प्रकार से आपको इन सारी चीज़ों से बच के चलना पड़ेगा। पार्टनरशिप से आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं, आपके पत्नी या पति के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं, आपका भाग्य उदय होने वाला है। लेकिन आपको बहुत सोच समझ करके अपने कदमों को बढ़ाना पड़ेगा। भाग्य की बात करें तो भाग्य भाव में सूर्य बैठे हुए हैं और मंगल बैठे हुए हैं, मंगल अपनी ही राशि के बैठे हुए हैं और मीन राशि वाले जातकों के लिए मंगल और सूर्य तो बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले होते हैं कि सूर्य नौकरी लगवाएंगे, कंपटीशन पास करवाएंगे और मंगल देव आपके लिए धन देंगे, परिवार के साथ उन्नति तरक्की करवाएंगे आपके। और मैं समझता हूं कि आपका भाग्य छोटी मोटी यात्राएं करके, धार्मिक यात्राएं करके, भाई बंधुओं के साथ तालमेल बना करके आप चलेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ आगे बढ़ने की संभावना बनती है। अब बात करते हैं आपके कैरियर भाव की। तो कैरियर भाव के स्वामी आपके स्वयं गुरुदेव बनते हैं और गुरुदेव आपके 2nd भाव में चल रहे हैं और रेट्रोगेट होकर के चल रहे हैं। तो कहीं आपके कैरियर में जो एक उछाल आना चाहिए था, अभी ये उछाल दिसंबर महीने तक कहीं थोड़ा सा नरम गरम होकर के चलता रहेगा। आप धन भी कमाएंगे, उन्नति भी करेंगे और परिवार में तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उदासीनता बनी रहेगी। उस चीज को आपको समझना पड़ेगा, एक ऊर्जा में कमी रहेगी, वो बात आपको सोचनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, अपना इम्यूनिटी सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो कैरियर भाव बहुत अच्छा रहा आपका, स्वास्थ्य लगभग ठीक सा ही रहेगा। भ्रमित ना हो, बस केवल मात्र अपने माइंड को भ्रमित ना होने दें, क्योंकि राहु देव की जो दृष्टि जाएगी वो 5वें भाव पर भी जाएगी, दाम्पत्य जीवन पर भी जाएगी और भाग्य स्थान पर भी जाएगी। तो ये आपके लिए, वैसे गुरु की राशि में बैठे हुए हैं तो इतना बुरा प्रभाव तो नहीं देंगे, केंद्र में बैठे हुए हैं तो भी इतना प्रभाव नहीं देंगे। मैं ये कहूँ कि आपके लगन भाव में या केंद्र त्रिकोण बना करके आप वहां बैठे हुए हैं तो इतना बुरा प्रभाव नहीं देंगे, आपको चातुरता देंगे, आपको कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, मन मौजी बनाएंगे आपके लिए, किसी की बात सुनने को राजी नहीं होंगे। और आप केतु की वजह से आप बने बनाए काम को किसी न किसी आर्गुमेंट
ऐसा करके अपने काम को खराब कर लेंगे, इसलिए उन सारी चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये महीना आपके लिए कुल मिलाकर के संतान की तरफ से, शिक्षा की तरफ से, लव रिलेशन की तरफ से, दाम्पत्य जीवन की तरफ से, भाग्य और कर्म कैरियर की तरफ से आपका बहुत अच्छा होने वाला है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।